हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12। मैं मसीह का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए त्रोआस पहुंचा। वहां पर प्रभु के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था। प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए द्वार खुला हुआ था। संत पौलुस जब ये कहता है, एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर छिपा हुआ है। वो संदेश ये है कि मसीह का प्रचार करना हो तो वहाँ दरवाजा खुलना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर कहीं कहीं दरवाजा बंद किया हुआ देखने को मिलता है। तो ये दरवाजा खोलने का कार्य कौन करता है? वो कार्य परमेश्वर का है, प्रभु का आत्मा का है। किसी प्रेरित का नहीं, किसी पास्टर का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पुरोहित का नहीं। प्रभु के सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति को, हृदय को तैयार करना, एक जनता को तैयार करना, ये प्रभु का कार्य है। वचन तो हम सुना सकते हैं, वचन का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो वचन अगर उस व्यक्ति जो सुनता है उसके हृदय में घर करना हो, निवास करना हो, तो उस व्यक्ति के लिए जरूरी है वो अपना हृदय खोले। एक हृदय खोलने का कार्य पवित्र आत्मा करता है, प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए अक्सर हम देखते हैं अनेक लोग सुसमाचार को स्वीकार कर नहीं पाते हैं, प्रभु के संदेश को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। कई लोग निराश हो जाते हैं, इतना प्रचार करने के बावजूद, इतने प्रभु के सुसमाचार के फैलाने के बावजूद भी लोग प्रभु को क्यों नहीं समझते हैं, प्रभु के संदेश को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते हैं, प्रभु पर विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? कारण क्या है? दुष्ट आत्मा ने उनके हृदयों को बंद करके रखा है। दरवाजा वहाँ खोलना चाहिए। जब वह खुलेगा तब सुसमाचार वहाँ फैल जाएगा। तो ये नहीं सोचे कि आप जहाँ जहाँ पर जाए, जहाँ जहाँ पर प्रचार करें, वहाँ लोग आपका स्वागत करेंगे। यीशु ने खुद कई इलाके छोड़कर चले गए क्योंकि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। तो एक सच्चाई है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ पर प्रचार करते हैं सब लोग प्रभु को स्वीकार करेंगे या संदेश को स्वीकार करेंगे। द्वार खोलना बहुत जरूरी है। सुसमाचार का द्वार जहाँ खुला हुआ है वहाँ प्रभु कार्य करेगा। वहाँ पर हमें सेवकाई देनी चाहिए। उस इलाके में, उस प्रांतों में, उन लोगों के बीच में वचन लेकर हमें पहुँचना चाहिए जहाँ पर दरवाजा खुला है। तो इस प्रकार हम प्रभु के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आना हो तो इसी प्रकार उनके हृदय को खोलना बहुत ज़रूरी है। हृदय को खोलना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग खोल नहीं पाते हैं। अक्सर लोग हृदय को बंद करके रखा है। कठिन हृदय के लोग पाप के द्वारा, बुराई के द्वारा अपने आप को कठिन बनाया हुआ जो लोग हैं, वो लोग सुसमाचार को स्वीकार कर न पाएंगे। उनके जीवन में एक समय आएगा जब वो प्रभु उनके हृदय को खोलेगा। उस समय वो जीवन में लौटेंगे, जीवन के मार्ग पर लौटेंगे। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, विशेषकर मेरे सेवकाई में लगे हुए प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को हम ध्यान रखें, इस संदेश को हम ग्रहण करें और समझें कि प्रभु जब तक द्वार नहीं खोलता तब तक कोई भी सुसमाचार को, संदेश को, प्रभु को ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। इसमें हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, परित्याग के साथ। हमें धन्यवाद परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका हृदय बंद है, प्रभु वे सच्चाई को जाने, सत्य को पहचाने, खरी शिक्षा को अपनाए और जीवन में परिवर्तन लाए और आपके मार्ग को अपनाए। हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।